नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट जॉब्स यूपी में। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी आयोग ने जूनियर असिस्टेंट में जिन लोगों के डिपार्टमेंट अलॉटमेंट में गलतियां हुई थी, गड़बड़ी हुई थी कुछ, तो उनके डिपार्टमेंट्स बदल दिए हैं। लड़कियों में तो कई कई महिलाओं में तो कई लोगों के नहीं बदले हैं डिपार्टमेंट, कुछ ही लोगों के। लड़कियों में कुछ ही लोगों के बदले हैं, लेकिन लड़कों में कई लोगों के डिपार्टमेंट जो है वो चेंज हुए हैं। कुछ रिजर्वेशन का जिनमें गड़बड़ी हो गई थी, उनको जो है डिपार्टमेंट जो है वो चेंज किए गए हैं। तो आज ये डिपार्टमेंट चेंज होने की जो पूरी कार्रवाई जो कर रहा था आयोग, वो आज पूरी हो गई है। और अब फाइलों को भेजने का सिलसिला भी चलेगा। पहले आयोग की नोटिस को एक बार देख लेते हैं। जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है वो ज़रूर से उसको देख लें। ये 28 जनवरी के नोटिस है। आयोग ने जो है 28 दिसंबर को जो है विभाग आवंटित किए थे, जिसका सूचना जो है वो दी गई थी। आयोग की उक्त सूचना दिनांक 28/12/18 के क्रम में संबंधित अभ्यर्थियों को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि अपरिहार्य कारणों से अभ्यर्थियों के विभाग आवंटन में कतिपय परिवर्तन किया गया है। संबंधित अभ्यर्थी संशोधित विभाग आवंटन की सूचना इस वेबसाइट पर लिंक पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। यह सचिव आशुतोष मोहन अग्निहोत्री जी की तरफ से ये जारी की गई है सूचना। तो अब ये मान के चलिए कि आपका जो डिपार्टमेंट अलॉटमेंट का अब आपको आएगा, अब उसको लॉगिन करके वो देख लीजिए कि आपको कौन सा डिपार्टमेंट जो है वो अलॉट हुआ है। कई लोगों के डिपार्टमेंट जो है, लड़कों में कई लोगों के बदल गए हैं और लड़कियों में ज़्यादा लोगों के नहीं बदले हैं। और फाइल जो जाने का सिलसिला है वो अब शुरू हो जाएगा। आप ये मान के चलिए कि आपकी ज्वाइनिंग जो है फरवरी में हो जाएगी, अगर सब कुछ इसी स्पीड से चलता रहा तो। फिलहाल आयोग को बहुत बहुत धन्यवाद सभी अभ्यर्थियों की तरफ से करना चाहेंगे, क्योंकि बहुत ही तेज़ी से आयोग ने इस काम को किया है। तो आयोग के सचिव जी और बाकी उनके सारे मेंबर्स और उनकी सारी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी अभ्यर्थियों की तरफ से कि उन्होंने इतनी तेज़ी से काम किया और जो डिपार्टमेंट अलॉटमेंट का जो काम है वो कम्प्लीटली फाइनली पूरा कर लिया है बिना किसी गड़बड़ी के, ताकि आगे अब आपको नौकरी करने में या किसी भी तरह की कोई कठिनाई, किसी भी तरह का कोई परेशानी नहीं होगी। और डिपार्टमेंट में फाइलें जाने लग जाएंगी, अब बहुत ही जल्दी भेजने लगेगा आयोग, क्योंकि आयोग भी चाहता है कि आपकी जो है ज्वाइनिंग वो चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले पहले हो जाए। आचार संहिता लगना जो है मार्च के प्रथम सप्ताह में संभावित है। फरवरी लास्ट में आपको पता चल जाएगा कि आचार संहिता लगने वाली, सभी विभागों को पता चल जाएगा। तो मार्च में आचार संहिता लगना जो है वो संभावित है। उसके पहले पहले अगर जो है विभाग आपकी ज्वाइनिंग करा लेते हैं तो ठीक है। अगर आचार संहिता में दो बातें होती हैं, अगर आचार संहिता लग गई है और उसके पहले आपने भले ज्वाइनिंग ना हुई हो लेकिन आपका ज्वाइनिंग लेटर जारी हो गया है, आचार संहिता लगने से पहले अगर ज्वाइनिंग लेटर जारी हो गया है, तब आप ज्वाइनिंग जो है वो कर सकते हैं। लेकिन आचार संहिता अगर लग गई है, तब तक आपने ज्वाइन नहीं किया है या आपका ज्वाइनिंग लेटर जारी ही नहीं हुआ है, तो फिर आपकी ज्वाइनिंग आचार संहिता हटने के बाद ही हो पाएगी। आचार संहिता जब हटेगी, जब चुनाव हो जाएंगे, जब प्रधानमंत्री पद पर जो है जो भी सिलेक्ट होंगे वो अपनी शपथ ग्रहण कर लेंगे, फिर आचार संहिता हटेगी, तब आपकी जो है ज्वाइनिंग का प्रोसेस हो पाएगा। इसलिए कोशिश यही करिएगा कि जो डिपार्टमेंट आपको मिला है वहाँ पे डिपार्टमेंट परसू करके थोड़ा सा उनसे कि सर हमारी ज्वाइनिंग जो है वो चुनाव से पहले पहले करा ली जाए। ज्वाइनिंग नहीं हो पाती है कुछ कारणों से, क्योंकि देखिए मेडिकल और पुलिस वेरिफिकेशन और जितनी भी सारी बाकी चीज़ें होती हैं, पुलिस वेरिफिकेशन होता है, मेडिकल होता है, बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है ना, तो वो सारी चीज़ें बाद में भी होती रहती हैं। ज्वाइनिंग अगर आपकी हो जाती है तो वो सारी चीज़ें बाद में हो सकती हैं। तो आप अपने अपने विभागों में संपर्क करके यही कहिए, यही मतलब परसू कर सकते हैं आप लोग कि जल्द से जल्द जो है वो ज्वाइनिंग करा दी जाए, ताकि हम लोगों को जो है अनावश्यक जो है, क्योंकि आप लोगों ने बहुत इंतज़ार कर लिया है, ताकि आपको अनावश्यक इंतज़ार ना करना पड़े, क्योंकि आयोग ने अपना काम जो है बहुत ही तेज़ गति से जो है वो पूरा कर दिया है। और जब भी फाइल जाना शुरू हो जाएंगी विभागों में, तो आपको फिर से सूचित कर दिया जाएगा। अभी फ़िलहाल आप अपने विभागों में संपर्क ना करें, अभी कुछ दिन, जैसे ही फाइलें जाना शुरू हो जाएंगी आपके मुख्यालयों में, जो विभाग आपको मिला है वहाँ पे मुख्यालयों में फाइल जाना जैसे ही शुरू हो जाएगी, वैसे ही आपको जो है वो सूचित कर दिया जाएगा। फ़िलहाल के लिए दोस्तों इतना ही। अपने अपने डिपार्टमेंट्स देख लीजिए किसको कौन सा मिला है, एक बार संतुष्ट हो जाइए। और जो डिपार्टमेंट जिसको मिला है उसकी जो वेबसाइट पे आ रहा है उसको एक बार प्रिंट करके अपने पास रख लीजिए, अपने सेफ्टी के लिए, अपने उसके लिए, नहीं तो सेव करके रख लीजिए, प्रिंट भले ही ना कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। जैसे ही फाइल जाना शुरू हो जाएगी तो आप लोगों को फिर से सूचित कर दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। जिन्होंने हमारी एंड्रॉयड ऐप नहीं डाउनलोड करके, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से डाउनलोड कर लें। धन्यवाद।